मैं हरिश्चंद्र साव हरीसर के नाम जाना जाता हूँ। मैं इसके पहले आप लोग को वाक्य रूपांतर वाच पढ़ा बताए थे, 4-4 मार्क्स की आती है। इस बार पद परिचय बताने जा रहा हूँ। पद परिचय 4 मार्क्स की आती है, आप लोग के जीवन में महत्वपूर्ण है। एक एक अंक उसे ध्यान से बच्चे सुनिए। पद परिचय, तो पद है क्या? पद जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है। शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने पर सब व्याकरणिक नियमों से आबद्ध हो जाता है, तब उसे पद कहते हैं। पद शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने पर जब व्याकरणिक नियमों से आबद्ध हो जाता तब उसे पद कहते हैं। पद के भेद 2 भाग में आता है, विकारी पद और अविकारी पद। तो विकारी पद में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद एवं अव्यय में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और निपात आती है। वाक्यों में आने वाले पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्यों में आने वाले पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। आप लोग जीवन में आपके महत्वपूर्ण 4 मार्क्स है, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पद का नाम, पद परिचय देने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या है। विकारी पद में संज्ञा आती है, तो संज्ञा शब्द अगर रहने पर संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर वचन में है तो एक वचन, बहुवचन। उसके लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कारक है तो कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। क्रिया के साथ क्या संबंध, ये आपको लिखना पड़ता है, तब जाके आपकी पूर्ण 1 मार्क्स कंप्लीट होती है। अगर सर्वनाम रहती है तो सर्वनाम के भेद 6 भेद में आपको लिखना पड़ेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक। इनमें से अगर कोई है तो लिखना पड़ेगा आपको। अगर पुरुष में है, उत्तम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये आपको लिखना पड़ेगा। लिंग, वचन, क्रिया के साथ क्या संबंध है ना। आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिए। विशेषण अगर आता है तो विशेषण के भेद में क्या रहते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद लिंग, वचन और विशेष आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बातें हैं आपके जीवन के लिए। आप ध्यान से सुनिए बच्चों। क्रिया, अगर क्रिया रहती है तो क्रिया के भेद क्रिया है ना, सकर्मक क्रिया है। लिंग, वचन, पुरुष, उसके काल लिखना पड़ता है। काल में क्या क्या आती है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वाक्य में क्या है? कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्ता, कर्म का संकेत इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्रिया शब्द पर अंडरलाइन दिया गया तो रेखांकित उसी को चिन्हित कर दिया गया है, इन सबों को लिखना पड़ेगा। अविकारी अव्यय में क्या क्या आती है? क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक एवं जिस क्रिया की विशेषता बता रहा हो उसका संकेत, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, उनका संबंध। इन सबों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। मैं पद परिचय में शब्द के भेद में भेद और परिचय और उदाहरण देकर बता रहा हूँ। अगर विकारी पद में संज्ञा रहती है तो विकारी पद संज्ञा में क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसमें क्या परिचय जाने के लिए वचन, लिंग, कारक, भेद, क्रिया, संबंध अगर होना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, व्यक्तिवाचक में क्या? सुभाष पढ़ता है, सुभाष। जातिवाचक, वह घोड़ा, घोड़ा चलाता, वह घोड़ा चलाता है, तो घोड़ा क्या? जातिवाचक। भाववाचक है, राम की उदारता विश्व प्रसिद्ध है, उदारता भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। उसके सर्वनाम, सर्वनाम में क्या क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। उनके परिचय में क्या क्या लिखना पड़ेगा? एग्जाम परीक्षा में आपको वेद, लिंग, वचन, क्रिया और क्रिया से क्या संबंध होते हैं। तो जैसे पहले पुरुष और सर्वनाम के बताते उदाहरण देके, मैं बाजार जाता हूँ, मैं। निश्चयवाचक, मैं उन्हें बुलाने गया था, मैं उन्हें बुलाने गया था। प्रश्नवाचक, वह क्या लिख रहा था, वह क्या लिख रहा है। निजवाचक, मैं स्वयं पढ़ता हूँ।
अनिश्चयवाचक छत पर कोई है, छत पर कोई है। संबंधवाचक जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंधवाचक जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विशेषण, विशेषण में क्या क्या रहती है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उसमें क्या दिया? भेद, भेद, लिंग, वचन, विशेष। जैसे पहला क्या दिया है? गुणवाचक में काला बंदर पेड़ पर लटक रहा है, काला बंदर पेड़ पर लटक रहा है। संख्यावाचक में संख्या कितने? दो बच्चे आज नहीं आए, दो बच्चे आज नहीं आए। परिमाणवाचक विशेषण 3 किलो चीनी खत्म हो गई, 3 किलो चीनी खत्म हो गई। सार्वनामिक विशेषण में क्या है? यह घर तुम्हारा है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो सब संज्ञा के पहले लिखी जाती है ना। मैं सबका परिभाषा देकर बताने नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि अलग पाठ करके बता दूंगा बाद में। आप एक एक कर इन सबको प्रयोग करेंगे। जिनमें 4-4 शब्द लिखने जरूरी पड़ते हैं। अगर क्रिया लिखनी पड़ती है तो क्रिया में कौन सी क्रिया? सकर्मक है ना अकर्मक क्रिया, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाक्य, कर्ता, कर्म का संकेत। तो सकर्मक क्रिया मीरा पुस्तक पढ़ती, क्या पढ़ती? मीरा पुस्तक, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया लड़कियां दौड़ रही है, सो रही है, लड़कियां दौड़ रही है, सो रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। अविकारी पद में क्या क्या आती है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने भाग है? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। उनके भेद, क्रिया का संकेत, ये सब अगर आती है तो सिर्फ एक शब्द लिखने से ही आपका वाक्य कंप्लीट हो जाती है। स्थानवाचक में वे मोहन छत पर बैठा, मोहन छत पर बैठा, कहाँ बैठा? छत पर बैठा। कालवाचक में वह कल आ जाएगा, वह कल जाएगा, कल में समय का बोध कराता है। परिमाणवाचक वह कल आए, वह कल जाएगा। रीतिवाचक तुम, आकांक्षा धीरे धीरे चलती है। स्थानवाचक मोहन छत पर बैठा है। कालवाचक वह कल आएगा। परिमाणवाचक तुम कम खाते हो। ध्यान से सुनिए बच्चों। और रीतिवाचक आकांक्षा धीरे धीरे चलती, कैसे धीरे चलती है। उसके बाद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, इनके भेद संबंध लिखना पड़ता है। तो मैं समुच्चय बोधक आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, समुच्चय बोधक कहते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ने का काम करता है, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें और, तथा, एवं या किंतु लगना पड़ता है। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक जो सब संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, जो सब संज्ञा सर्वनाम को वाक्य अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें के पहले या के बाद में या के भीतर लिखना पड़ता है। विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक क्या है? जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विस्मय का दुख आदि से प्रकट करते उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं। इसका उदाहरण वाह, हाय, ओह, शाबाश, छी छी, सावधान, खबरदार, ये इसके उदाहरण है। तो वाक्य बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान रखिए। साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। आपका समझ गया। इसमें भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई। वाह क्या दृश्य है। एक इसमें निपात भी आता, निपात में जिस शब्द जोड़ दिया जाता है। और ही और भी, जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा था, सुरेश ने ही मुझे मारा था, तो ही इसकी निपात। एक शब्द लिखने से ही वाक्य आपका कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आते, मैं उदाहरण देकर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग बच्चों, ध्यान दे के दीजिए थोड़ा सा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय, रेखांकित पद जो उसी को पद परिचय देना, किस तरह देना है मैं उदाहरण देकर बताने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह भी इससे बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। हिंदुस्तान क्या है? संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। आपने, आपने क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर्श बहुवचन, कर्ता कारक है ना।
लेकिन, लेकिन क्या है? लेकिन वह, लेकिन वह में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, समुच्चयबोधक, लेकिन वह जोड़ने का काम करती है। बहुत, बहुत क्या है? विशेषण, विशेषण में क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित, बहुवचन, पुल्लिंग। उसके 2 नंबर है मानव शब्द तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े। मानव, मानव क्या है? संज्ञा, संज्ञा में कौन संज्ञा? जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन। सभ्य, सभ्य क्या? विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, मानव, संज्ञा का विशेषण है। ये आपको लिखना पड़ता परीक्षा में, क्योंकि इस बार एमसीक्यू आ रहा है। तो एमसीक्यू आने के बाद भी आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अगर आप जान पाएंगे तभी आप सही आंसर पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको यादें नहीं तो आपको लॉटरी लगानी पड़ेगी। इससे ज़िंदगी में लॉटरी मत लगाइए, आपकी ज़िंदगी की पहली लड़ाई है। कोई बैट्समैन अगर 99 पे आउट हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है, 1 नंबर के लिए सेंचुरी नहीं है। इसलिए आपके जीवन में एक एक मार्क्स, एक एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए आप लोग बच्चों, ज़िंदगी का महत्वपूर्ण आपके लिए महत्वपूर्ण अंक मिलेगा। वह क्या है? सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। वह सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। बढ़े, बढ़े क्या है? क्रिया, क्रिया में कौन क्रिया? आकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच। बढ़े क्या? क्रिया, आकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच। मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता है, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? संज्ञा, संज्ञा में कौन संज्ञा? जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन। ये आपको लिखना पड़ेगा। वह क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम में कौन सर्वनाम? अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। ये आपको लिखनी पड़ेगी। अगर जिसमें आपको टिक एमसीक्यू में रहेगा तो आपको टिक मार्क पढ़ने के लिए आएगा, तो आपको ध्यान से समझेंगे तभी आप टिक मार्क कर सकते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है? विशेषण, विशेषण कौन भी? अनिश्चित, अनिश्चित। और उसके बाद क्या? बहुवचन, स्त्रीलिंग, इच्छाओं या संज्ञाओं का विशेषण बताता है। विशेषण, अनिश्चित, बहुवचन, स्त्रीलिंग, इच्छाओं या संज्ञा का विशेषण चाहता है। चाहता है कि क्रिया, क्रिया में कौन क्रिया? आकर्मक क्रिया, वर्तमान काल। क्रिया होने से आपके काल का काल लिखना ही पड़ेगा, जिस काल में होगा। चाहता है वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग। 4 नंबर, वह भारत जीत गया। अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र, अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र। वाह क्या है? विस्मयादिबोधक, हर्षसूचक। इतने ही आपको, 4 तो नहीं, इसी में आपको लिखने वाक्य आपकी कम पूरी हो जाएगी। भारत, भारत क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। भारत क्या? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। उसके 6 नंबर क्या? बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है? विशेषण, विशेषण कौन में? गुणवाचक विशेषण में आ जाती है। बुद्धिमान छात्र, विशेष का विशेषण बताता है, गुणवाचक, पुल्लिंग और एक वचन। 5 नंबर, बीमारी तो बड़ी चीज़ है, यह तो रोज़मर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल है। तो बीमारी, बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा, बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। है क्या? आकर्मक क्रिया, है क्या? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल। यहाँ क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक है क्रिया के विशेष। देखिए, क्रिया विशेषण में एक शब्द लिख देने से आपको 1 मार्क्स मिल जाती है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और निपात में भी अगर है तो निपात, निपात भी एक शब्द लिख देने से ही आपको 1 मार्क्स मिलती है। देखिए, इसलिए कम मेहनत है। आप ध्यान से सुनिए बच्चों, आपके जीवन के लिए 1 मार्क्स आपके लिए महत्वपूर्ण अंक लाएंगे। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव होते हैं। एक ऐसे ही अवसर पर मुझे पंचायत में शामिल होना पड़ा। कब्रिस्तान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कब्रिस्तान क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। छोटे मोटे क्या है? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन। तनाव विशेष का विशेषण है, तनाव विशेष का विशेषण है, होते हैं।
होते होते आकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तवाच। आकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तवाच। ध्यान से बच्चों, जीवन में आपके महत्वपूर्ण एक एक अंक, ध्यान से सुनिए आप लोग, ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण अंक लाएंगे। मुझे क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में एक लिखना पड़ेगा। कर्ता कारक शामिल होना पड़ा, क्रिया का कर्ता है। आप ध्यान से सुनिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक शामिल होना पड़ा, क्रिया का कर्ता है। आप ध्यान से सुनिए बच्चे, CBSE स्टूडेंट क्लास 10 वालों के इस बार आप लोग रूटीन मिल गए। 10 मई को परीक्षा है, 10 मई को परीक्षा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसको बार बार ध्यान से सुनिएगा। पद परिचय का विकारी पद सभी का डिफिनेशन एक साथ बता नहीं पाया। अगले बार मैं व्याकरण जब पढ़ाऊँगा सब पार्ट वाइज कर दूंगा। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी को ध्यान से आप लोग सुनिए, देखिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।